हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। साझेदारी अनुबंध पर आधारित होती है। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है, क्योंकि मौखिक अनुबंध में आपसी मतभेद की संभावना हो सकती है। इसलिए ऐसे अनुबंधों को लिखा जाना आवश्यक है। इस लिखित समझौते या अनुबंध को ही साझेदारी संलेख या साझेदारी अंतर्नियम कहते हैं। साझेदारी संलेख में किन्हीं भी बातों का उल्लेख किया जा सकता है। तो ये साझेदारी संलेख क्या है? ये एक प्रकार का लिखित समझौता है साझेदारों के बीच में। ठीक है, इसमें अलग अलग शर्तें जो है वो लिखी जाती हैं। तो जो जो भी शर्तें लिखनी है वो सारी की सारी जो हैं वो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड कहलाएंगी। तो शर्तें जो है वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, कितनी भी शर्तें हो सकती है, लेकिन मुख्य तौर पे जो शर्तें जरूरी हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का नाम व पता। तो इसमें क्या है कि फर्म का जो नाम रखा गया है वो और उसका एड्रेस जो है वो लिखा होना जरूरी है। तो नाम जब भी आपने साझेदारी फर्म का रखना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि उस नाम के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और वो नाम जो है किसी दूसरी फर्म के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ताकि किसी को धोखा ना हो। नंबर 2, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के नाम व पते। स्कोप ऑफ बिजनेस, साझेदारी की अवधि या फिर व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी समझौते में ये स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र स्थानीय, देशीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय होगा। नंबर 4, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी। नंबर 5, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की अवधि, कि साझेदारी जो है वो कितने समय के लिए चलाई जाएगी। साझेदारी संलेख में ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि फर्म की स्थापना किसी निश्चित समय या किसी कार्य को पूरा करने के लिए की गई है या ये एक ऐच्छिक साझेदारी है। नंबर 6, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, लाभ और हानि का अनुपात। कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों का कमीशन एवं वेतन। लोन टू एंड बाय पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा ऋण का लेना व देना। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट, आहरण तथा उस पर ब्याज। राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खाता पुस्तकों का अंकेक्षण। ठीक है, ये बातें जो है ये जरूरी हैं, ये साझेदारी संलेख में दर्शाना आवश्यक है। इसके अलावा और भी आप जो शर्तें जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो साझेदारों की इच्छा है वो वाली शर्तें बीच में जोड़ी जा सकती हैं, उनको लिखा जा सकता है। जैसे प्रवेश तथा निवृत्त होना, साझेदारी नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही की जाएगी, साझेदार की मृत्यु तथा उसका उत्तराधिकारी क्या होगा, साझेदारी का अंत कैसे किया जाएगा, ख्याति का मूल्यांकन करने की कौन कौन सी विधि अपनाई जा सकती है, या फिर मध्यस्थ वाक्य, आर्बिट्रेशन क्लोज, भविष्य में होने वाले आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति होगी अथवा नहीं, यदि हाँ तो किस प्रकार से ऐसी नियुक्ति की जा सकेगी, और मध्यस्थ के साथ क्या अधिकार होंगे। इसका उल्लेख साझेदारी समझौते में होना आवश्यक है।